नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों, तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिल ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निर्देशक की, तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया था और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की, तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और टोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अंकिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है, तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है, वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों के अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। अंकिता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में VFX का उपयोग भी किया गया है, जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट और डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी 3 के निष्कर्ष की दोस्तों, तो बागी 3 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों, इस हमारे और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों, तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिल ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निर्देशक की, तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया था और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की, तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और टोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अंकिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत।
बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता आया है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल और ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है, तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है, वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों को अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। विजय देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। चिंता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है, जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और डू लव मी को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी 3 के निष्कर्ष की दोस्तों तो बागी 3 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों इस हमारे और भी जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया था और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल और ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है, तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है, वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों को अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन
डेविल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। चिंता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन में तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर टैंक ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी 3 के निष्कर्ष की दोस्तों तो बागी 3 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों इस हमारे और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिल ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है जो बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशक किया गया था, निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और टोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अंकिता लोखंडे रुचि के रूप में, जयदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों को अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पाता है, लेकिन एक्शन डेविल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। चिंता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन में तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर टैंक ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल
का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और डी लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी 3 के निष्कर्ष की दोस्तों तो बागी 3 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया था, निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों के अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। अर्पिता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में VFX का उपयोग भी किया गया है जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और डी लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी 3 के निष्कर्ष की दोस्तों तो बागी 3 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप
लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों, तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निर्देशक की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया था और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों के अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। अर्पिता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में VFX का उपयोग भी किया गया है, जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी 3 के निष्कर्ष की दोस्तों, तो बागी 3 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों, तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, जो बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निर्देशक की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया था और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है।
बात करें इस फिल्म की कास्ट की, तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और टोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अंकिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो बागी थ्री की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है, तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है, वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों को अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। अंकिता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है, जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और डू लव मी को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी थ्री के निष्कर्ष की दोस्तों, तो बागी थ्री पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों, इस हमारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी थ्री फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी थ्री के परिचय की दोस्तों, तो जो बागी थ्री है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की, तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया था और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की, तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और टोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अंकिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो बागी थ्री की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है, तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है, वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे
पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों के अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। विजय देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। चिंता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन में तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है, जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट और डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी 3 के निष्कर्ष की दोस्तों तो बागी 3 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया था और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है वह अकेले ही अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों के अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। विजय देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। चिंता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन में तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल
इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी 3 के निष्कर्ष की दोस्तों तो बागी 3 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया था और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे। जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों को अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। अर्पिता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी।
बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी 3 के निष्कर्ष की दोस्तों, तो बागी 3 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों, तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निर्देशक की, तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशक किया गया था। निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की, तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणवीर प्रताप सिंह और सोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणवीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे। जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है वह अकेले ही अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों को अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। चिंता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के उपयोग केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में VFX का उपयोग भी किया गया है जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी 3 के निष्कर्ष की दोस्तों, तो बागी 3 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों, तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है जो बहुत खराब है।
बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया था और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों तो बागीश्री की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे। जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है वह अकेले ही अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों के अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। चिंता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें भागीरथी के निष्कर्ष की दोस्तों तो भागीरथी पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिल ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है जो बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया था और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे। जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है।
जब रोनी को यह खबर मिलती है, वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों के अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वर्क की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। विजय देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित था और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। चिंता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के उपयोग केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है, जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और टू लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी 3 के निष्कर्ष की दोस्तों तो बागी 3 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशक किया गया था, निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है, वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों के अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वर्क की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। विजय देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित था और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। चिंता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया।
निर्देशन में टेक्निक फर्स्ट की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें भागीरथी के निष्कर्ष की दोस्तों तो भागीरथी पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया था और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे। जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों को अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पाता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। चिंता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन में टेक्निक फर्स्ट की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और
भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें भागीरथी के निष्कर्ष की दोस्तों, तो भागीरथी पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों, और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों, तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया था और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे। जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है वह अकेले ही अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों को अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। अर्पिता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में VFX का उपयोग भी किया गया है जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी 3 के निष्कर्ष की दोस्तों, तो बागी 3 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते।
नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों, तो जब बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया था। निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे। जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर दिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है वह अकेले ही अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों के अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। चिंता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी 3 के निष्कर्ष की दोस्तों तो बागी 3 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों, तो जब बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है जो बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया था। निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत।
बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उसके पिता एक पुलिस अफसर थे। जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है, तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है, वह अकेले ही अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों के अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वर्क की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पाता है, लेकिन एक्शन डेविल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। विजय देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित था और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। चिंता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है, जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और टू लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी 3 के निष्कर्ष की दोस्तों तो बागी 3 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशक किया गया था, निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, विजय देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उसके पिता एक पुलिस अफसर थे। जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है, तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है, वह अकेले ही अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों के अकेले बढ़ता है।
एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। विजय देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित था और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। चिंता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर दिया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है, जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें भागीरथी के निष्कर्ष की दोस्तों तो भागीरथी पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निर्देशक की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशक किया गया था। निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अंकिता लोखंडे रुचि के रूप में, जयदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है वह अकेले ही अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों को अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। विजय देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित था और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। चिंता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर दिया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और
इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और यू लव मी को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें भागीरथी के निष्कर्ष की दोस्तों तो भागीरथी पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया है और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर दिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों के अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। अर्पिता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और यू लव मी को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी।
बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी 3 के निष्कर्ष की दोस्तों, तो बागी 3 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शंस और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों, इस हमारे और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों, तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, जो बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की, तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशक किया गया था, निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की, तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणवीर प्रताप सिंह और टोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अंकिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणवीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है, तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है, वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों को अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पाता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। अंकिता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में VFX का उपयोग भी किया गया है, जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और टू लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी 3 के निष्कर्ष की दोस्तों, तो बागी 3 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों, इस हमारे और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों, तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी।
IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया है और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों तो बागी थ्री की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस में नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है, तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर दिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है, वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों के अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। अर्पिता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है, जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 बहाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी थ्री के निष्कर्ष की दोस्तों तो बागी थ्री पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी थ्री फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी थ्री के परिचय की दोस्तों तो जो बागी थ्री है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिल ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, जो बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया है और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों तो बागी थ्री की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर
सीरिया भेजा जाता है, तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है, वह अकेले ही है, अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों के अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वर्क की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पाता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। चिंता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है, जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और टू लव मी को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें भागीरथी के निष्कर्ष की दोस्तों तो भागीरथी पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है, जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निर्देशक की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशक किया गया था। निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अंकिता लोखंडे रुचि के रूप में, जयदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों तो बागी 3 की कहानी 2 भाइयों की है, रणबीर रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है, तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है, वह अकेले ही है, अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों के अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वर्क की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पाता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। चिंता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला।
जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के उपयोग केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें भागीरथी के निष्कर्ष की दोस्तों तो भागीरथी पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट, बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशित किया गया है और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर दिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों के अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। अर्पिता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के उपयोग केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें
तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें भागीरथी के निष्कर्ष की दोस्तों, तो भागीरथी पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों, इस हमारे और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों, तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशक किया गया है और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं, जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और टोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अंकिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों के अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। अंकिता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में VFX का उपयोग भी किया गया है जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और टू लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी 3 के निष्कर्ष की दोस्तों, तो बागी 3 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों, इस हमारे और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से।
तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों, तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है जो कि बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निर्देशक की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशक किया गया था और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर दिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों के अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वाइक की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। अर्पिता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में VFX का उपयोग भी किया गया है जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें बागी 3 के निष्कर्ष की दोस्तों, तो बागी 3 पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों इस हमारे और जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बागी 3 फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, खास बाजार संग्रह, रिलीज डेट, IMDb रेटिंग और इसके संपूर्ण परिचय के बारे में दोस्तों और भी विस्तार से। तो बात करें बागी 3 के परिचय की दोस्तों, तो जो बागी 3 है वो 6 मार्च 2020 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी और यह एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म होने वाली है जो कि हिंदी में रिलीज की गई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 2.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है जो बहुत खराब है। बात करें इस फिल्म के निर्देशक की तो इसे अहमद खान द्वारा निर्देशक किया गया था और निर्माता इसके साजिद नेटवाला है। बात करें इस फिल्म की कास्ट की तो इसमें कई मुख्य कलाकार शामिल हैं जैसे कि टाइगर श्रॉफ, रणबीर प्रताप सिंह और रोनी के रूप में, रितेश देशमुख विक्रांत सिंह के रूप में, श्रद्धा कपूर सिया के रूप में, अर्पिता लोखंडे रुचि के रूप में, जगदीप अलावत अबू जलाल गजनी के रूप में और विजय वर्मा अकरम के रूप में मौजूद है। बात करें इस फिल्म की कहानी की दोस्तों, तो बागी 3 की कहानी दो भाइयों की है, रणबीर उर्फ रोनी और विक्रांत। बचपन से ही रोनी अपने बड़े भाई विक्रांत को किसी भी तकलीफ से बचाता है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे जब उनकी मौत के बाद रोनी को यह वादा किया कि वह हमेशा विक्रांत की रक्षा करेगा। विक्रम
एक सीधा साधा इंसान है और पुलिस की नौकरी करता है, जबकि रोनी बहुत बेहद निश्चल ताकतवर है। जब विक्रम को एक स्पेशल मिशन पर सीरिया भेजा जाता है, तब वह एक आतंकवादी संगठन द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। जब रोनी को यह खबर मिलती है, वह अकेले ही है अपने भाई को बचाने के लिए दुश्मनों के अड्डे पर हमला बोल देता है। इसके बाद जो होता है वह जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और धमाकेदार घटनाओं की श्रृंखला है, जिसमें रोनी पूरे सिस्टम और आतंकियों को अकेले बढ़ता है। एक्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ पूरी फिल्म में दमदार एक्शन अवतार में नजर आते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मार्शल आर्ट्स, स्टंट वर्क की काबिल तारीफ है। हालांकि इमोशनल सीन्स में उनका अभिनय कमजोर पड़ता है, लेकिन एक्शन लेवल्स के लिए टाइगर की परफॉर्मेंस पूरी तरह पैसा वसूल है। रितेश देशमुख ने विक्रम के किरदार में अच्छा काम किया है। वह कमजोर, डरपोक लेकिन भावुक भाई के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। श्रद्धा कपूर की भूमिका काफी सीमित है और उनका किरदार केवल ग्लैमर तक सीमित रह गया। कुछ कॉमिक डायलॉग्स के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। चिंता लोखंडे को भी स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला। जयदीप अलावत और विजय शर्मा जैसे शानदार कलाकारों का पूरा उपयोग नहीं कर किया। निर्देशन और तकनीक पक्ष की बात करें तो अहमद खान ने फिल्म को पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन के केंद्रित किया। स्क्रिप्ट में बहुत सारी खामियां हैं, कहानी प्रेडिक्टेबल है, इमोशनल एंगल गहराई में नहीं जाता और विलन का किरदार अधूरा महसूस होता है। फिल्म का दूसरा भाग लगभग पूरी तरह से सीरिया में शूट किया गया है और इस हिस्से में वीएफएक्स का उपयोग भी किया गया है, जो कई जगहों पर नकली लगता है। कैमरा वर्क और एक्शन कोरियोग्राफी बहुत शानदार है, खासतौर पर हेलीकॉप्टर, टैंक, ब्लॉकबस्टर सीन और मेगा स्केल का एहसास होता है, लेकिन स्क्रिप्ट का डायलॉग उतने प्रभावशाली नहीं है। म्यूजिक की बात करें दोस्तों तो धूम 10 महाने 2.0 पुराने हिट गानों का रीमेक है, लेकिन नई ऊर्जा के साथ आता है। आकाश और डी लव को भी दर्शकों ने कुछ हद तक पसंद किया। कुल मिलाकर म्यूजिक फिल्म के एक्शन मूड के साथ मेल खाता है, लेकिन यादगार नहीं है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसका बजट लगभग 85 करोड़ था और भारत में इसने 95 करोड़ के ऊपर की कमाई की और विश्व में कलेक्शन इसके 135 करोड़ से ऊपर रही। अगर महामारी नहीं होती तो यह फिल्म और भी बड़ी हिट हो सकती थी। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें भागीरथी के निष्कर्ष की दोस्तों तो भागीरथी पूरी तरह से टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टाइल पर निर्भर है। यदि आप लॉजिक को किनारे रखकर सिर्फ जबरदस्त फाइट और हीरो के मेगा पावर की तलाश में है तो यह फिल्म आपको पसंद आ सकती है। हालांकि कमजोर कहानी और संगीत और स्क्रिप्ट की खामियां फिल्म को पीछे खींचती है, लेकिन एक्शन लवर्स के लिए यह एक बार जरूर देखने लायक है फिल्म है दोस्तों। चलो दोस्तों, इस हमारे मॉडल जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते